ऐसा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली का एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स है, वो बीजेपी का नेता है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को काट देंगे। यानी उसका पुलिसों के सामने, जो पुलिस है वहाँ पे, गवर्नमेंट है, उसके सामने खुलासा ये चैलेंज कर रहा है, ये ऐलान कर रहा है कि हम तमाम मुसलमानों को, हर एक मुसलमान को, जितने मुसलमान हैं या 1.5 लाख या 2 लाख मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को काट देंगे। हर एक अपने कौम के हर एक बच्चे को, हर एक लोगों को तलवार दे देंगे और उसके बाद तमाम मुसलमानों को एक एक करके काट देंगे। पहले आप ये वीडियो सुने, उसके बाद आपसे बात करते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा सारे। यहाँ पर मैं इन लोगों की कोशिश है, पूरे देश में कोई दंगा नहीं है। हम अपने कल जब हो चुका है, अभी ये संवेदनशील इलाका है, ऐसे में यहाँ पर फिर से इकट्ठा होकर मस्जिद के बाहर नारा लगाना कितना जायज है? नहीं, ये क्या हम मरने के लिए तैयार रहे? ये दोबारा फिर करें? क्या हम अपने लोगों को संदेश भी ना पहुंचाएं? ऐसा हुआ है। इन लोगों की करतूत तो बतानी होगी पूरे देश को, जिसको हम 70 साल से ये कहते रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्या कभी आपने इनके मुंह से सुना कि हिंदू मुस्लिम भाई? हमेशा हम कहते रहे 70 साल तक, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो आपने ये वीडियो सुन ली, और इससे पहले कि मस्जिद के पास जाकर के इन्होंने नारेबाजी की, उसके बाद ये बयानात किए कि हम जो 1.5 लाख मुसलमान हैं, 2 लाख मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों को काट देंगे। मस्जिद के सामने नारेबाजी जाकर के लगा रहे थे। और उसके बाद इनका कहना यह है कि हम मुसलमान लोग हैं जो भाईचारगी नहीं दिखाते, वो सिर्फ वही भाईचारगी दिखाते हैं। तुमसे कहना यही है कि भाईचारगी की बात करते हो, अगर भाईचारगी नहीं होती, अगर तुम्हारे जैसे जैसे लोग रहते, अभी जिस तरह तुम हो, अगर इस तरह के लोग उस वक्त रहते जिस देश आज़ाद करने के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त अगर तुम रहते, तो यही कह करके कभी देश हमारा, ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता कि तुम हिंदू मुसलमान कर करके उस वक्त भी लड़ाई करते रहते आपस में और देश को आज़ाद होने नहीं देते। चूँकि महात्मा गांधी जो देश को आज़ाद कराने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण वो काम किए हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन के तरह 72 लोग हमारे पास होते हैं, जिस तरह इमाम हुसैन के पास करबला के मैदान में 72 मुसलमान थे, उस तरह अगर हमारे पास 72 लोग, 72 सैनिक होते, तो हम 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये इन अंग्रेज़ों को भगा देते। यानी 24 घंटे या 48 घंटे में देश को आज़ाद कर लेते। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने मुसलमान हैं उन लोगों को काट देंगे। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा सारे। यहाँ पर मैं अब मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक वाक़या है इमाम हुसैन के हवाले से, कि एक यजीद थे जिनका नाम हुर था, हुर बिन यजीद। वो 8 या 9 दिन मुसलसल खैमे यजीदियत में रहने वाले, यानी इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वाले, इमाम हुसैन के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले, इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जाने वाले लोग। जो यजीद था, जो 8 या 9 दिन मुसलसल इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ रहने के बाद 9वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के हाथों में बैत किया, इमाम हुसैन के खेमे में आया, और इमाम हुसैन के खेमे में आने के बाद, इमाम हुसैन के हाथों में बैत करने के बाद, वो शख्स जो यजीदियत के सरोकार थे, जो इमाम हुसैन के पानी बंद करने के लिए आए थे, वो मुसलसल 9 दिन रहने के बाद आखिरी दिन यानी 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन के खेमे में आते हैं। और जब जंग करने के लिए इमाम हुसैन के खेमे से इमाम हुसैन की तरफ से जाते हैं, तो क्या करते हैं कि
50-60 नहीं बल्कि 120 यजीदियों को फिर नारे जहन्नम पहुंचा देते हैं। जो शख्स इमाम हुसैन के खेमे में एक दिन पहले आने वाला 120 यजीदियों को काट सकता है, 120 यजीदियों को फिर नारे जहन्नम कर सकता है, तो उस कौम को तुम काटने की बात कर रहे हो जो 1400 साल से करबला की बातें, करबला की बयानात, करबला के वाक़यात सुनते आ रहे हैं। इमाम हुसैन के लिए अपने जिस्म को, अपने जान को कुर्बान करने के लिए बात करते हैं। अभी फ़िलहाल देखो तुम, आज 5 तारीख है, कल बीच परसों 7 तारीख हो जाएगी। मुहर्रम का 1 तारीख यानी 8 तारीख को मुहर्रम का 1 तारीख हो जाएगा, 7 तारीख को चाँद दिख जाएगी। उसके बाद तुम मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के देखो कि एक छोटा से छोटा बच्चा इमाम हुसैन का नाम ले रहा है और इमाम हुसैन के नाम पर मरण मिटने को तैयार है। तुम उस कौम को काटने की बात कर रहे हो और भाईचारे की बात करना चाहते हो। अगर तुम अपने कौम में, अपने मज़हब में तुम जिसका नारा लगाना चाह रहे हो लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं तुम क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम जीते और इमाम हुसैन के उन आशिकों को ललकार रहे हो कि 101-1.5 लाख मुसलमान हैं, जितने मुसलमान हैं तमाम को मुसलमानों को काट देंगे। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा सारे यहाँ पर मैं। अगर तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ एक कसाई होते हैं, वो कसाई एक मुर्गे को यानी 1.5 से 2 केजी का मुर्गा होता है, उसको इतने टुकड़े करते हैं कि उसका टुकड़ा गिना नहीं जाता, उसका गोश्त गिना नहीं सकता। अगर गिरने की बारी आ गई तो कब 1-8 घंटे लग जाएंगे। तो तुम तो काफ़ी समझदार हो कि 40-45 केजी के हो गए और इतने बड़े हो, तो तुम सोचो, अपने आप को सोचो तुम्हारे टुकड़े कितने किए जाएंगे कि तुम अगर 1 महीना भी तुम्हारे टुकड़े को गिनने में लगा दिया जाए तो तुम्हारा टुकड़ा गिना नहीं जाएगा। तो इस बात को खौफ करो, इस बात से डरो। अगर तुम्हें यही देखना है तो जाओ देखो, मुहर्रम की चांद नज़र आने वाली है। 8 तारीख से देखो मुहर्रम के माहौल में मुसलमान के बच्चे, मुसलमान के लोग किस तरह अपना ये दिखाते हैं। तुम जाओ देखो, तुमको इतना ही शौक है तो भिड़ो।